नमस्कार दर्शकों, दिनांक 24 जनवरी 2025 को बिलीग्राउंड ड्यूक नगर गांव में एक हिंसा का मामला सामने आया है, जिसमें एक आरोपी ने एक महिला के घर में घुसकर उसे पीटा, जिस कारण महिला, जिनका नाम गीता मंडल है, उनको कई चोटें आई। गीता मंडल को पीएचसी बिलीग्राउंड में एडमिट कर दिया गया और इसका कंप्लेंट 25 जनवरी को पीएस बिलीग्राउंड को दिया गया। उसी दिन पीएस बिलीग्राउंड ने डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार बीएनएस की धारा 115(2) और 352 के अंतर्गत एनसीआर काटा और दोनों सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है, जिसे सीरियस ऑफेंस के श्रेणी में नहीं रखा गया है। लेकिन दर्शकों, सवालिया निशान तब उठ गया जब पीएचसी बिलीग्राउंड के डॉक्टर ने विक्टिम को जीबी पंत हॉस्पिटल में रेफर करने की बात कही। विक्टिम परिवार का कहना है कि जब इंजरी सीरियस नहीं है फिर रेफर क्यों किया जा रहा है। परिवार का मांग है कि आरोपी पर कॉग्निजेबल ऑफेंस का धारा लगाया जाए और आरोपी को अरेस्ट किया जाए। वहीं हमने पुलिस पक्ष का पता लगाया तो पता चला कि एनसीआर की धारा प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया है। उन्हें विक्टिम के किसी ग्रीवियस इंजरी का रिपोर्ट नहीं मिला है, इसलिए अब तक कॉग्निजेबल ऑफेंस की धारा नहीं लगाया गया है। अगर डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट ग्रीवियस इंजरी का देता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की धारा लग सकता है। दर्शकों, विक्टिम परिवार का सीधा मांग है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आरोपी को अरेस्ट किया जाए। दर्शकों, आगे के वीडियो में लाइव रिपोर्टिंग देखिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। जय हिंद दोस्तों। आज जो है कि 26 जनवरी 2025 है और इस वक्त जो है कि हम लोग बिलीग्राउंड के पीएचसी वेलनेस सेंटर के सामने मौजूद है। आज का मुद्दा ये है कि जो विक्टिम है उनको ऊपर में क्या है कि अटैक किया था और जिसका वजह से इंजरी हुआ और वो जो है कि अस्पताल में एडमिट हुए। तो हमने जब जानकारी जुटाया तो प्रारंभिक इंजरी के हिसाब से जो पीएस बिलीग्राउंड में उनके ऊपर में एनसी काटा गया आपका आरोपी के ऊपर में, और उसे क्या है कि एनसी काट के एसडीएम कोर्ट में भेजा जाएगा करके। लेकिन दर्शकों, यहाँ मैटर ये हुआ है कि अभी सुनने में आ रहा है कि जो विक्टिम परिवार के लोग बोल रहे हैं कि जो उनकी माँ जो इंजरी है वो क्या है कि मेजर हो गया और हॉस्पिटल जो है कि उन्हें जीबी पंत हॉस्पिटल रेफर कर रहा है। यहाँ सवाल ये है कि जब बेसिक इंजरी था, जो माइनर इंजरी था, इसके ऊपर एनसी काटा गया, तो ऐसा क्या हुआ कि उसे क्या है कि बेसिक इंजरी में जीबी पंत हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। इसका मायने यही रखता है कि तबीयत बिगड़ा है इंजरी की वजह से, जिसका वजह से अच्छी इलाज के लिए जीबी पंत हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। अगर ऐसा केस होता है तो उसमें एफआईआर का अलग सेक्शन लगता है बीएनएस की धारा में। तो ये क्या मुद्दा है, पहले इनसे जानकारी ले लेते हैं। जी, आपका नाम बता दीजिए। प्रीति मंडल मेरा नाम। जो विक्टिम है आपका क्या लगती है? अम्मा लगता है। असली मुद्दा है क्या, बताइए पूरा। कल मेरा भाई लोग बियर पिया था, मेरा 2 भाई, चाचा का लड़का और मेरा भाई। फिर रात हो गया घर जाने का, फिर मेरा अम्मा आया ढूंढने के लिए, फिर मिला मेरा चाचा का लड़का को फिर धमकी दिया, बोला तुम लोग इतना रात को क्या करता बाहर में, इस तरह बोला। परसों हुआ था ये सब। फिर परसों कब हुआ था? रात को, रात 10-11 बजे वो टाइम होता। फिर मेरा मम्मी भाई लोग को धमकी देके घर आ गया। फिर वो लड़का लोग क्या सोचा वो सब हम लोग को तो मालूम नहीं है। फिर उन लोग 2-3 लड़का घर में घुस के पीटा, ठीक ठाक से। मेरा घर में घुस कर मम्मी में घुस के पीटा। फिर मेरा मम्मी बेहोश हो गया था। जो लड़का पीटा था उसको वो लड़का का अब्बा मेरा मम्मी को उठाया। उठाने के बाद मेरा मम्मी इधर आता था मेडिकल में आएगा करके, फिर थाने में आएगा। वो लड़का का अब्बा क्या किया, मेरा मम्मी को पकड़ के रख दिया, नाली में लेके गया था। खून, पानी से खून धुला था, पूरा खून निकलता, मुंह से नाक से पूरा खून निकलता। फिर मेरा मम्मी आएगा करके मेरा मम्मी को बोलता, भाभी मत जाओ, इस तरह मत करो, लड़का है हम लोग की तो अपना लड़का। हर बार का अपना लड़का सोच के छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा ना। 2-3 बार हो गया। रंगत में भी पहले एक बार मारा था, रंगत में भी केस है उन लोग का। और एक बार हुआ था, फिर ग्राम मेंबर है जो, वो आके सब कुछ मिटा दिया, बोला इसे बार-बार इस तरह अटैक करने का कारण इस तरह हरकत करता है और बार-बार बोलता। मेरा मम्मी को बोला तुमको कई दिन जान से मार देगा करके। वे क्या रीजन, क्या किस कारण से वो करता बार-बार? पता नहीं, हम लोग को जमीन में रहता, उन लोग को अपना जमीन तो नहीं है। हम लोग को जमीन में रहने दिया था, 30 साल हो गया लगता। फिर उन लोग को कोई पेपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मालूम नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर मम्मी को तो पूरा पीटा था, मम्मी बेहोश हो गया था। फिर भाई आके देखता मम्मी इस तरह है करके, बेहोश हो गया। फिर मम्मी को लेके आया मेरा बुआ का घर में, पुलिस लाया मेरा भाई, बुआ का लड़का, वो हॉस्पिटल लेके आया था। मेरा भाई हॉस्पिटल लेके आया, एडमिट किया। हम लोग को तो मालूम नहीं है अम्मा कहाँ पे है। सुबह खबर मिला मेरा अम्मा हॉस्पिटल में है। तो डॉक्टर क्या बोले तो उस टाइम में? डॉक्टर बोला ऊपर तो सब देखता तो लगा तो सही में,
तो अभी हम लोग तो अंदर तो नहीं देखा क्या हुआ करके नहीं हुआ, फिर पोडलर भेज देता। उधर तो बड़ा मेडिकल है। हाँ, लेकिन डॉक्टर जो है कि आप बोल रहे हैं कि उनको पोडलर रेफर किया है, पोडलर रेफर ठीक है, आप बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि मेरे पास में जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो है कि एनसी काटा गया है। तो एनसी जो काटा जाता है तो वो क्या है कि जो नॉर्मल इंजरी रहता है, ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं रहता, उसको ऊपर बेस में करके काटा जाता है, तो बीएनएस का सेक्शन लगता वही है। तो मेरा बात है, तो पोडलर क्यों बेचता मेरा मम्मी को? मेरा मम्मी को तो पोडलर क्यों बेचता? साल से खाने नहीं दिया, आज बोला थोड़ा थोड़ा खाने देने के लिए, फिर कुछ नहीं हो तो पोडलर क्यों बेचता? और पुलिस से आप लोग का बात हुआ, उन लोग क्या बोले? हाँ, उन लोग बोला ठीक है आपको मम्मी को डिस्चार्ज होने दो, फिर आपका मम्मी का बयान लेगा, उसको बाद आपका मम्मी जो चाहेगा वही होएगा। मेरा मम्मी तो अभी भी बोलता, आप लोग को तो मेरा मम्मी ही बुलाया, मेरा मम्मी मेरे को बोला फोन करके मीडिया लोग को बुलाओ हम बयान देगा। मेरा मम्मी बुलाया, आप लोग को हम बुलाया, मेरा मम्मी बोला इसीलिए आप लोग को हम बुलाया, हम लोग को इन सब चाहिए। वो लड़का को अरेस्ट करना है, इस तरह हरकत करता, बोलता जान से मार देगा, बार बार बोलता जान से मार देगा। कई दिन आज तो हम मर्डर ही कर दिया, हम मर्डर तो किया, तो कई दिन वो जान से मार देगा तो वो टाइम क्या होएगा? कोई रिस्क लेगा? दर्शकों आपको बता दें कि इनका जो है मदर जो है कि अपना स्टेटमेंट देना चाहती है, लेकिन चूंकि क्या है कि पीएचसी जो आपका सेंटर है वो क्या है कि वार्ड में एडमिट है, तो हमें जो है कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, तो वार्ड के अंदर में रिकॉर्ड करना है। हमने जो है कि डॉक्टर से अपील किया था कि उनका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड का परमिशन दिया जाए करके, लेकिन क्या है कि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। बाकायदा हमने यहाँ तक कि कहा था कि विक्टिम का जो फैमिली मेंबर और विक्टिम खुद चाहता है स्टेटमेंट देने के लिए मीडिया के सामने में, और दूसरी बात यह है कि आपका वार्ड का प्राइवेसी है वो भंग नहीं होगा, हमारा जो कैमरा का फोकस है खाली विक्टिम का फेस तक ही होगा। तभी उसका बावजूद भी उन्होंने परमिशन नहीं दिया है, और क्या है कि परमिशन तो छोड़िए, डायरेक्ट सीधा बोला है कि हॉस्पिटल के बाहर में ही रिपोर्टिंग करें। ठीक है, जो भी मैटर है ये सब मुद्दा जो है कि जीबी पंत हॉस्पिटल में भी उठा है और अंगद हॉस्पिटल में भी उठा है कि हॉस्पिटल का प्रीमिसेस में क्यों नहीं किया जाए करके, और ये जो है कि इस जो डायरेक्शन है डायरेक्टर का जो भी है वो हमेशा सवालिया निशान में रहा है कि इस तरह का डायरेक्शन क्यों दिया गया है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ में जो है कि हम लोग जो है कि विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए जो है कि विक्टिम करना तो हम लोग क्या है कि पब्लिकली आपको फेस शो कर सकते हैं और नहीं उनका कोई बात बोला था, लेकिन हाँ उनका जो फैमिली मेम्बर है उनका रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि विक्टिम जो है कि वो उनको चोट लगा हुआ है, वो एडमिट है, वो चाहती थी कि वो मीडिया के सामने जो है कि अपना स्टेटमेंट दे, लेकिन जो है कि डॉक्टर तरफ से साफ मना कर दिया गया है, हमें परमिशन नहीं दिया गया है, और उनका जो है कि मान सम्मान को रखते हुए हम जो है कि जोर जबरदस्ती भी नहीं किया है और हॉस्पिटल का बाहर में जाके अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ जी बताइए आप क्या बोल रहे हैं? वो उन लोग जो लोग क्राइम किया ना, उन लोग हम लोग को पैसा लेके बोलता, घूस देता हम लोग को, बोलता पैसा ले लो मैटर सुलझ दो, इस तरह बोला। पैसा लेके बोला तुम लोग पैसा लो। मेरा अब्बा का घर गया, जाके पैर पकड़ा, हाथ पकड़ा, बोला भैया ठीक है अपना लड़का लोग के छोड़ दो, केस रफा दफा कर दो, पैसा देता आप लोग को, ट्रीटमेंट के लिए पैसा देता। इधर भी बैठ के बोला पैसा देता हम लोग, क्या हम लोग जान चले जाएगा तो पैसा लेके क्या करेगा हम लोग? हम इसीलिए सब लोग को रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग को मदद करिए, वो लड़का को अरेस्ट करिए। हम यही चाहता, मेरा मम्मी भी यही चाहता, मेरे को बोला अरेस्ट करने के लिए। हर बार इस तरह करता। आपका डिमांड है कि लड़का को जो है कि अरेस्ट करना, जो आरोपी है उनका अरेस्ट किया है। हर बार इस तरह करेगा तो क्या होगा? दूसरा दिन जान से मार देगा तो इसका कोई रिस्क लेगा? आज तो इस तरह कर दिया, वो दूसरा दिन जान से मार देगा, हर टाइम बोलता तुम्हारा जान से मार देगा, तुमको जान से मार देगा, इस तरह बोलता। हम लोग, मेरा एक ही भाई है, सब लोग दूर में शादी होगी, हम लोग दूर में रहता, वो हर टाइम बोलता जान से मार देगा, तुम्हारा लड़का को जान से मार देगा। कई दिन मार देगा तो कोई रिस्क लेगा? इस तरह रिस्क कोई लेगा तो हम लोग देखेगा। ठीक है मैडम, हमने जो है कि पुलिस वगैरह से भी जानकारी प्राप्त किया है, वो जो है कि बीएनएस का जो अकॉर्डिंग तो धारा है उसी के हिसाब से ही चल रहे हैं। मेडिकल से डॉक्टर जो रिपोर्ट स्टार्टिंग में दिया है उसका हिसाब से जो है कि उन्होंने एनसी कट किया है। अभी जो आप बोल रहे हैं कि जीबी पंत हॉस्पिटल जो है कि उन्हें जो है कि रेफ़र किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इंजरी जो है कि मेजर हो सकता है। तो हमने उनसे जब बात किया है तो उनका कहना ये है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट अगर दोबारा अगर देता है कि मेजर इंजरी जो है कि अधिक है, वो होने के बाद में वो क्या है कि उसका आगे का कार्रवाई अलग सेक्शन उन लोग डालेंगे। लेकिन अभी तक जो है कि दर्शकों को बता दें कि अभी तक रिपोर्ट जो है कि पुलिस यहाँ से नहीं दिया गया है, खाली फैमिली मेम्बर को बोला गया है कि हॉस्पिटल को उनका पेशेंट को जो है कि रेफ़र किया जाए। लेकिन जब माइनर इंजरी के हिसाब से पुलिस को जो रिपोर्ट दिएगा उस हिसाब से बीएनएस की धारा में उन्होंने सेक्शन लगाया। अभी जो है कि फैमिली को बोला जा रहा है कि उनको रेफ़र किया जाए, क्योंकि हालात जो है कि सुधर नहीं रहा है।
तो अभी तक जो है कि इसका रिपोर्ट जो है कि अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो अभी देखना है कि इस पर जो है कि डॉक्टर किस तरह का रिपोर्ट देता है और पीएस बिली ग्राउंड जो है कि इस पर किस तरह का सेक्शन लगाता है। लेकिन यहाँ में फैमिली मेम्बर का साफ कहना है कि जब तक अरेस्ट नहीं होगा वो क्या है कि वो जो है कि नहीं छोड़ेंगे। मेरा जो पेशेंट है वही बोलता उसको अरेस्ट करना ही है। मेरा जो अम्मा है जो पेशेंट है वही बोलता, जिसको साथ इस तरह हरकत हुआ वही बोलता वो लड़का को अरेस्ट करो। नहीं तो आज तो मेरे को ये हालत कर दिया, कल मेरा लड़का को मार देगा, कभी मेरा नातिन को मार देगा, तो जान से हाथ नहीं बोलता, जान से मार देगा जान से मार देगा। इस तरह हरकत करते उन लोग, लड़ाई करता पूरा बोलता जान से मार देगा, कभी भी जान से मार देगा। तो हाफ मर्डर तो कर ही दिया, इस तरह तो हाफ मर्डर ही तो हो गया इस तरह करके। और भाई बाम्बू में ठीक ठाक से पटाखा हमारा मम्मी को और दादा कैसे जानो और भाई हमरा ना सारी और निजर दादा कैसे ना ना ठीक है, धन्यवाद। उसका देखते हैं वो क्या है करके, ठीक है। और दर्शकों यहाँ में हम बताना चाहते हैं कि अगर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट से अगर एक गाइडलाइंस या एक नियम को अगर सर्कुलेट किया गया है मीडिया हो या किसी के लिए कि हॉस्पिटल प्रीमिसेस का अंदर में फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो ये जाहिर से बातें खाली मीडिया के ऊपर में इम्प्लीमेंट्स नहीं होता, वो सभी लोगों के ऊपर में इम्प्लीमेंट्स होता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब पेशेंट का फैमिली मेंबर राजी है, पेशेंट राजी है स्टेटमेंट देने के लिए, लेकिन मीडिया को रोक दिया जाता है, लेकिन वहीं में कोई अगर वीआईपी कल्चर होता है या कुछ भी होता है उन लोग के लिए सारा का सारा अलाउ किया जाता है। वहाँ पर ना किसी वार्ड का जो है प्राइवेसी भंग होता है, ना किसी डीएचएस का जो है कि नियम भंग होता है, लेकिन यहाँ में रोका जाता है। तो मीडिया को रोका जाता है, आम जनता को रोका जाता है। और क्यों रोका जाता है? आज तक इस चीज का डीएचएस का जो डायरेक्शन के ऊपर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ और किसी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।